جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يمين الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई आजीज़ो अल्लाह ताला का फजल व करम अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको मेहरबानी करके अपने घर मस्जिद में आने के लिए तौफीक अता फरमाया। इसीलिए भाई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फक़अू क़ालू मा रियाज़ुल जन्नह क़ाल हिलकुल ज़िक्र। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब तुम लोग दुनिया में जन्नत के बाग से गुजरोगे तो क्या करो, खूब चढ़ो। तो सहाबा करम अर्ज़ किया रसूल अल्लाह दुनिया में जन्नत का बाग कौन सा है? तो अल्लाह रसूल ने कहा क़ाल हिलकुल ज़िक्र, जिधर में अल्लाह ताला का जिक्र हो तो वही दुनिया में क्या है, जन्नत का टुकड़ा है। तो अल्लाह ताला हम सबको जन्नत के बाग में आने के लिए तौफीक अता फरमाया। मेरे भाइयों आजीज़ो, इस दुनिया में अल्लाह रसूल कह रहा है कोई आदमी है, कोई शेख है, कोई अजनबी है, कोई खूबसूरत है, कोई काला है, अल्लाह ताला ये नहीं देखता है। अल्लाह के नज़दीक कोई आदमी ज्यादा महबूब है जिसका दिल में अल्लाह का डर जितना होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक वो आदमी सबसे ज्यादा महबूब है जिसका दिल में अल्लाह का डर कितना होता है, ज्यादा होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह किताब लिखा है अल बदाया निहाया। तो इस किताब में एक वाक़या लिखा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, यह कि अक्सर भाई को मालूम है लेकिन भाई तज़किरा करने से ईमान वाला क्या होता है, बेशक फायदा होता है। अल्लाह ताला का वज़किर फ़इन्ना ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन, तज़किरा करने से जिक्र करने से किसका फायदा होता है, बेशक ईमान वाला का बहुत फायदा होता है। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में लिखा है अल बदाया निहाया में लिखा है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन रास्ते से जा रहा है, बहुत दूर चल रहा है, मरुभूमि में चला गया है। तो जाते जाते थक गया है, तो जाने के बाद देख रहा है एक बकरी चरने वाला एक राखल क्या कर रहा है, मतलब बकरी पाल रहा, बहुत सा बकरी उसके पास में। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला उसको सलाम दिया, सलाम के साथ उसके बात किया, फिर कहा तुम्हारा इसमें तो बहुत कुछ है, मेरा प्यास लग गया है, थोड़ा क्या दे दो, दूध दे दो। तो उन्होंने कहने लगा कि मैं तुमको दूध नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा मालिक मेरे को क्या दे रहा है, तुमको दे रहा है। और मेरे मालिक ने कहा जब तुम्हारा प्यास लगे नहीं तो भूख लगे क्या खिलाना लेना, दूध पी लेना है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला इसके बात सुनकर दिल में क्या हो गया, खुश हो गया। तो उमर रज़ियल्लाहु फिर कहा हो सकता है ये क्या कर हमारे साथ सलाह कर रहा है। तो उमर रज़ियल्लाहु से कह रहा है दे दो थोड़ा दूध, मैं क्या करता हूँ पी लेता हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। तो उसका भी मालूम नहीं उमर रज़ियल्लाहु ताला फिर भी नहीं दे रहा है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला उसको कहा ऐसा करो तुम एक बकरी मेरे को दे दो, मेरे पास भेज दो। तो बोलता तुम हमारा मालिक पूछेगा तो मैं क्या बोलेगा क्यों किसी ने गुम कर लिया, नहीं तो कुछ शेर आकर खा लिया, तो मतलब बहुत सा बकरी है। तो उसने कहा नहीं फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा तुम ये कर नहीं तो मैं तुमको पैसा देता हूँ, बकरी मेरे पास भेज दो, दूध पिएगा फिर तुमको पैसा भी दे देगा, बकरी भी दे देगा।
तो राखा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है, उसी वक्त उसने कहने लगा या अय्या अल्लाह, माने अल्लाह किधर, हम तुम कैसे बात कर रहा है भाई, कैसे तुमको देख, दुनिया को अभी नहीं देख रहा, देखने वाला कौन है भाई, अल्लाह है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कह रहा, उसके ज़बान से निकल गया अय्या अल्लाह, अल्लाह किधर है, मैं तुमको दूध देगा, बोकी बेच देगा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज जिसका दिल में जितना अल्लाह का डर होता है वो भी अल्लाह के से ज्यादा क्या है, महबूब है। तो मैं पिछले जुमा में देखो भाई, हम लोग जो भाई एक ही साथ में खाना खा रहे रूम में, मेरा रूम में मेरा एक भाई है, उसके साथ मैं खाना खा रहा हूँ, वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, लेकिन मैं उसको दावत भी नहीं देता है। एक दिन क़यामत के दिन वो कहेगा अल्लाह ये मेरे साथ में खाना खाया है, मेरे रूम में रहा, को भी हमको नमाज के लिए नहीं बोला है। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो सूरह नमल में अल्लाह ताला ने किसी जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुरान मजीद में कोई सूरह ऐसा है जो मखलूकत के बारे में दिया अल्लाह ताला, जैसे कि सूरतुन नम्ल चींटी का सूरह है, सूरतुल अनकबूत माकड़सा, सूरह बकरा गाय के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो सूरह आयत तिलावत की है सूरतुन नहल का। नहल कहता है जो शहद का माखिया, उसको अरबी में क्या कहता है, नहल कहते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब जा रहा था रास्ता से, जब अपनी फौज को लेकर जा रहा है, तो एक चींटी क्या कहा, क़ालत नमलतु या अय्युहन नम्ल दुखुलू मसाकिनकुम, एक चींटी क्या कहा, नम्ल दुखुलू या अय्युहन नम्ल दुखुलू मसाकिनकुम, आई चींटी का फिर तुम लोग क्या करो, अपने घाटों में अपने मकान में क्या करो, घुस जाओ, नहीं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहुम ला यशउरून, नहीं तो तुम लोग को सबको क्या कर देगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका फौज क्या कर देगा, मार देगा, और हम ला यशउरून, सुलेमान अलैहिस्सलाम जानता भी नहीं है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इसका बात सुनकर हंसने लगा, फतबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। तो उलमा इकराम कह रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम हंसा, तबस्सुम हंसी कहते हैं। तो उलमा इकराम कह रहा है तमाम अंबिया इकराम का सुन्नत तबस्सुम हंसी देना, जिसका हम लोग कहते हैं मुस्की से हंसी। हंसी तीन किस्म का होता है, एक है तबस्सुम, ज़हक, कहका। अभी में कहा तीन किस्म का हंसी है भाईजान, ज़हक, तबस्सुम, कहका। तबस्सुम हंसी देना क्या भाईजान, सुन्नत है। तबस्सुम कौन सा हंसी है, आपका चेहरा में मालूम हो जाए आप क्या कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन दांत नहीं नजर में आएगा, इसको कहा था तबस्सुम। ये तमाम अंबिया इकराम का सुन्नत है। अगर आप कैसे हंसेगा तो तमाम अंबिया इकराम का सुन्नत आप क्या कर लिया भाईजान, जिंदा कर लिया है। इसलिए भाई ख्याल रखना, हंसने का टाइम में कौन सा हंसना है भाईजान, तबस्सुम। और एक है ज़हक, ज़हक मालूम होता है, ज़हक आपका दूर से देखा आपका दांत नजर में आएगा, थोड़ा सा नजर में आएगा, हंसी दे रहा है, चेहरा में भी मालूम हो जाएगा, दांत से भी क्या हो जाएगा भाईजान, मालूम हो जाएगा। और जो तीसरा कहका, जो क्या भाईजान जोर से हंसी देना है। अहनाफ के नजदीक अगर कोई आदमी ने नमाज के अंदर में जोर से हंसी देगा तो उसका नमाज भी तोड़ जाता है, और क्या वजू भी क्या हो जाता है भाईजान, तोड़ जाता है, फिर नया करके नमाज पढ़ना मांगता है। याद रखना भाईजान, हंसी कितना किस्म है भाईजान, तीन किस्म है। एक है तबस्सुम, ज़हक, कहका। तबस्सुम का कौन सा हंसी है भाईजान, जो सिर्फ चेहरा से मालूम होगा हंस रहा है, और ज़हक मालूम होगा चेहरा से भी मालूम होगा, और दांत भी क्या है नजर में आएगा। कहका वो हंसी है जो जोर से क्या देना भाईजान, हंसी देना है। तो दूसरा किताब में है अरबाउन मिन सुननिल मुरसलीन, ये तमाम अंबिया इकराम का चार सुन्नत है। अगर हम लोग सब भाई ये चार सुन्नत अमल करेंगे तो तमाम अंबिया इकराम का सुन्नत क्या हो जाएगा भाईजान, जिंदा हो जाएगा। नंबर एक है मसवाक, कौन सा है भाईजान, मसवाक। ये तमाम अंबिया इकराम मसवाक किया है, अगर ये मसवाक मैं करूंगा आप करेंगे तो तमाम अंबिया इकराम का सुन्नत क्या हो जाएगा भाईजान, जिंदा हो जाएगा। नंबर दो है तीन, खुशबू लगाना, क्योंकि तमाम अंबिया इकराम क्या करते थे भाईजान, खुशबू लगाते थे। नंबर तीन हया यानी शर्म, और किस कोई रवायत में खतना, खतना करना, ये भी अंबिया इकराम का सुन्नत है। नंबर चार है निकाह, ज़वाज, तमाम अंबिया इकराम ने इस दुनिया में क्या किया भाईजान, निकाह किया है। तो ये चार सुन्नत अगर हम लोग सब भाई जिंदा करेंगे तो तमाम अंबिया इकराम का सुन्नत क्या हो जाएगा भाईजान, जिंदा हो जाएगा। याद रखना भाईजान अरबाउन मिन सुननिल मुरसलीन, चार सुन्नत है तमाम अंबिया इकराम। नंबर एक क्या है भाईजान, मसवाक, क्या करना भाईजान, मसवाक करना, तो सब भाई करेगा इंशाल्लाह भाईजान मसवाक। नंबर दो है तीन, खुशबू लगाना, सब भाई लगाएगा इंशाल्लाह भाईजान, खुशबू लगाना सुन्नत, अल्लाह रसूल का बहुत पसंदीदा चीज था खुश। कोई आदमी ने अल्लाह रसूल को खुशबू हदिया दिया, वापस कर दिया, इससे कोई रवायत नहीं मिल रहा है। जैसे से भी खुशबू आता अल्लाह रसूल बहुत मोहब्बत से उसको क्या कर लेते थे भाईजान, गिफ्ट देते थे, ले लेते थे। तो नंबर दो है क्या भाईजान, खुशबू। नंबर तीन है, इसमें दो रवायत, एक है हया शर्म, दूसरा है क्या खतना। नंबर चार क्या है भाईजान, निकाह है। तो मैं आप लोगों से बात जो आयत तिलावत किया यह है सूरतुन नहल। नहल का माना क्या है भाईजान, शाहिद का माना, इसका भी क्या कहते हैं भाईजान, नहल कहते हैं।
तो मैं जो सूरह तलावत किया इसमें आयत का तादाद है 128 आयत है। कितना आयत है भाईजान? 128। थोड़ा बातचीत करना भाईजान इंशाल्लाह। 128 आयत है इसमें। तो मैं जो आयत तलावत की आयत का नंबर है 90 नंबर आयत है ये। और ये जो सूरा है कुरान मजीद का सीरियल का हिसाब से 16 नंबर सूरा है। कितना नंबर सूरा है भाईजान? 16 नंबर सूरा है। इस सूरा में आयत कितना है? 128 और मक्की सूरा है। और मैं आप लोगों के सामने जो सूरह तलावत किया कितना नंबर आया था? 90 नंबर आया था। तो सूरतुन नहल मक्की का सूरा, अल्लाह ताला ने मक्की शाहिद का मक्की का सूरा क्यों दिया है, इसमें इंसान के लिए क्या सबक है? तफसीर में लिखा है, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कह रहा तफसीर में लिखा है शाहिद का जो मक्की है ना, अल्लाह ताला में जो आयत किया अल्लाह ताला का इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह ताला इन सब के लिए क्या कर दे रहा है? हुक्म दे रहा है। तो शाहिद का मक्की इस दुनिया में उलमा के तफसीर में लिखा है इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान के बाद सबसे बड़ी इंजीनियर शाहिद का मक्खी है। कौन है भाईजान? शाहिद का मक्खी है। शाहिद देदार क्या बनाता है भाईजान? और किताब में कुरान मजीद में औहा रब्बुक इला नहल यानी तखिदी मिनल जिबाल बुयूतन व मिनश शजर व यारिशून, अल्लाह ताला ने शाहिद का मक्खी बस इल्म भेजा है, वही भेजा है तुम लोग क्या करो पहाड़ में चढ़ो, शायद फूल में चढ़ो, और इंसान जिधर रात उसका करीब में साथ में क्या करो घर बना, उधर में क्या करो शायद लेके आओ। तो शायद का मक्खी अल्लाह ताला क्यों इसका सिफत क्या है? बहुत देखो भाई, जब इमाम कारी तो सब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी किताब में हर शायद का चाक में जिधर में शायद मिलता है उसमें एक प्रेसिडेंट रहता है, रानी रहता है, क्योंकि इंसान के बगैर इस दुनिया में जितना मखलूकात उसका लीडर कौन होता है भाईजान? औरत होता है। जैसे कि सुलेमान नमलतुन, नाम ये मुज़क्कर के लिए मर्दों के लिए नाम लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का क़ालत नमलतुन मुअन्नस लेकर आया है, औरत का नाम लेकर आया। तो इससे उलमा किराम कहा रहा तमाम मखलूकात का लीडर कौन होता है भाईजान? औरत होता है। लेकिन इंसान का बारे में अल्लाह ताला का अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, इंसान के बारे में और जिन्नत के बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहा है? उसका लीडर कौन बनेगा भाईजान? मर्द बनेगा। अमीर कौन बनेगा भाईजान? मर्द होगा, कोई औरत अमीर नहीं होगा। तो ये जो शाहिद का ना उसका जो मक्खी है ना, शाहिद का जो शाहिद का चाक है उसमें जो लीडर है रानी, तो रानी तफसीर में लिखा है एक जो शाहिद का घर है ना भाई, आप लोग को भी देखे ना पूरा एक ही किस्म का है, किधर भी बड़ा नहीं है किधर भी छोटा नहीं है। तो हर शाहिद का चाक में क्या होता है? मक्खी ने हफ्ता में कोई की रवायत में 1600 अंडा देता है मक्खी के अंदर में उसके घर में। तो उसमें एक रानी रहता है और अंडा फहराना देने के लिए रानी ने पूछ कर क्या कर दिया, लश्कर को क्या कर देता है भाईजान? उसको डिक्लेयर कर दे तुम लोग इधर क्या करो, उसको फहरा दो। तो जब रानी बोलता है तो जब और कहा देता है तुम लोग सिर्फ फूल में बैठना है और दूसरा जगह में नहीं बैठना है। तो जो मक्खी फूल में भी बैठ के आता है उसको तो जगह देता है, और जो मक्खी बुरा जगह में बैठता है तो उसको फिर सब पकड़ कर मालूम हो जाती है इसने किधर बैठा है, खराब जगह बैठा है। तो रानी के पास में लेके जाता है, तो रानी आदल कर देता है, बराबर क्या कर देता है? बराबरी कर देता है, उसका सिर उड़ा देता रानी ने, उसके लिए हुक्म दे क्यों कानून के खिलाफ चला है। तो इमाम तो इन सब रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है अगर कोई आदमी शाहिद का जो मक्खी का है ना जो शाहिद बनाता है उसके नीचे जाएगा देखेगा बहुत मक्खी पड़ा रहता है जिसका क्या नहीं है वजन, सिर नहीं है, सिर कटा हुआ है, उसको क्यों काट दिया? रानी ने उसको हुक्म करके क्या कर दिया? सिर काट दिया है। तो इसलिए भाई इंसान अगर आदल कायम करेगा ना तो अल्लाह तो कोई मुल्क में भी कोई इंसान गलत करेगा उसका बराबर इंसाफ करेगा ना, उस मुल्क में क्या नहीं होगा भाईजान? दूसरा मर्तबा ये बुराई का नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में छह बात का हुक्म दे रहा है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, एक नंबर है क्या भाईजान? आदल करने के लिए, इंसाफ करने के लिए। और इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, दूसरा है ihसान। नंबर 3 है व इताई दिल कुर्बा, यह इस बात ये हुक्म अल्लाह ताला ने इंसान को अल्लाह ताला ने हुक्म दे रहा है तुम लोग ये काम करो, और 3 का मना कर रहा है नहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़ी। तो आज जो खुतबा का मुख्तसर बात है भाईजान मुसलमानों के हक के बारे में, क्या चीज के बारे में भाईजान? हक के बारे में। क्योंकि भाई सबसे पहले इस दुनिया में हक होता है अल्लाह और बंदा के अंदर में। किसके अंदर में भाईजान? अल्लाह का और बंदा के अंदर में। अल्लाह ताला ने बंदा को बनाया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अरबी में ग्रामर का हिसाब में जब मा और इल्ला लफ्ज इस्तेमाल होता है तो सिर्फ वही मकसद होता है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान और जिन्नत को बनाया किसके लिए भाईजान? अल्लाह का इबादत करने के लिए। तो अल्लाह और बंदा का अंदर में हक ये बनता है बंदा दुनिया में आकर अल्लाह को तौहीद समझकर अल्लाह की इबादत करने, ये बंदा को किसका हक बनता है भाईजान? अल्लाह का हक बनता है। तो जब बंदा अपनी हक बराबर कर देता है तो अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से इसको क्या देता है भाईजान? जन्नत देता है।
तो नंबर 2 है इंसान। इंसान के अंदर में कुछ हक होता है, किसके अंदर में भाईजान? इंसान और इंसान के अंदर में। नंबर 3 है इंसान और जानवरों के अंदर में क्या होता है भाईजान? हक बनता है। आप कोई जानवर को पाल रहा है, उसको खाना नहीं दे रहा, उसका भी हक बनता है, उसको क्या देना भाईजान? खाना देना है। तो अल्लाह ताला जो खुतबा का मुख्तसर बात है भाईजान मुसलमानों का हक के बारे में, तो अल्लाह ताला कह रहा है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताई दिल कुर्बा। तफसीर जालालैन में लिखा है वो आताइल कुर्बा, यानी तुम्हारा जो करीब रिश्तेदार उसका हक देना है। इधर में भाई हम जुबे आया है, जुबे किसी का बाबा है, किसी का भाई है, किसी का भाई है और किसी का खावंद है। तो जो भाई है अल्लाह ताला का वाइता इदिल कुर्बा, तुम्हारा जो करीब रिश्तेदार उसका हक अदा करो। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह किताब है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने किताब लिखा है। तो उन्होंने अपनी किताब में एक अजीब वाकया बता रहा था। उन्होंने बताया एक बार मक्का में एक आदमी ने क्या करने के लिए बहुत दूर से तकरीबन 1000 माइल के दूर से मक्का गया था, किसके लिए भाईजान? हज करने के लिए, पहले जमाना में। तो उन्होंने के बाद उसके पास बहुत पैसा 1000 दिनार है, सोना का जो पैसा था पहले जमाने 1000 दिनार उसके पास है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिख रहा है तो 1000 दिनार इसके पास है, हज करने के लिए 5 दिन टाइम लगेगा उसको, और उसके पास और भी कुछ पैसा 1000 दिनार बहुत पैसा है उसी जमाना का। तो उन्होंने किसी को पूछ रहा भाई मेरे पास इतना पैसा अभी इसके पास रखो, मैं हज के लिए जाएगा, अरफा में जाएगा, अगर मेरा पैसा गुम हो जाएगा, मैं सब बेच के लेके आया हूँ, मक्का में भी रहेगा, मदीना में भी जाएगा। तो एक आदमी ने उसको मशवरा दिया जा तुम जाकर फला मकान में एक आदमी है, एक दुकान वाला, उसके पास क्या करो अमानत रखो, तुम फिर हज में चला जाओ, हज का काम खत्म करके किसके पास चला जाओ? उसी के पास चला जाओ। तो उसने ऐसे ही किया, जाकर और देखा एक दुकान वाला सौदागर है, उसके पास गया, बोलता क्यों आया? बोलता भाई मेरे पास कुछ पैसा है, मैं आपके पास रखता हूँ, आपके पास रखने के बाद जब मेरा हज खत्म हो जाएगा फिर मैं लेके जाएगा। तो उन्होंने इसके अपने बैग के अंदर में नाम लिख के उसके पास जमा दे दिया है। तो उन्होंने इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह लिख रहा है, तो उन्होंने किधर चला गया भाईजान? हज करने के लिए चला गया, पैसा रख के 1000 दिनार सोना का पैसा है। तो जब गया, तो जब हज का काम खत्म हो गया, आने के बाद अभी पैसा के लिए आया, देखा उसका दुकान क्या है भाईजान? बंद है। जिसके पास अमानत देके गया है उसका दुकान क्या अभी बंद है। तो उन्होंने परेशान हो गया, अपने किधर ढूंढेगा? तो जो करीब दूसरा दुकान वाला उसको बोलता भाई क्या ढूंढ रहा है? बोलता मैं तो इधर जो आदमी था इसके पास मैं क्या देके गया था, मेरा 1000 सोना का दरम देके गया था, दिनार देके गया था, अभी तो इसका दुकान बंद है। तो उन्होंने बता रहा वो आदमी तो कल दुनिया से चला गया, मर गया, उसका तो क्या हो गया? दफन हो गया। किधर दफन हो गया? जन्नतुल मुअल्ला में, जिधर में खदीजा रज़ियल्लाहु तआला का क्या किया? वैसे दफन किया है। तो उन्होंने परेशान और रोने लगा, हाय मेरा इतना पैसा 1000 दिनार, इतना पैसा मैं क्या करूं, किधर से अभी? तो एक किस्म का रोने लगा और पागल का सेंसन हो गया। तो उन्होंने बताया तुम जाओ, उसका रिश्तेदार है, उसका बेटा है, उसके पास पहुंचो। तो जाकर उसके बेटे के पास गया, बोला मैंने तुम्हारा बाबा के पास 1000 दिनार दे के गया, लेकिन मेरा पैसा किधर है? बोलता तुम्हारे पास कोई सबूत है बाबा के पास पैसे दे? बोलता सबूत तो नहीं है। तो लोग बोलते हम किधर से देगा पैसा, बाबा ने किधर रखा है? तो उन्होंने अभी ना उम्मीद होकर चला गया, तवाफ कर रहा है और रो रहा है, मक्का के अंदर में तवाफ कर रहा है, रो रहा रात के अंदर में। तो और हाजी लोग तो मक्का में कभी भी रहता है, तो एक हाजी देख रहे अल्लाह को नहीं देख रहा है, ये रो रहा है, परेशान होकर रो। बोलता क्या हो गया तुम्हारा, क्यों रो रहा है? बोलता इससे से क्या? बोलता तुम्हारा पैसा मिलेगा। बोलता कैसे मिलेगा? बोलता है तुम रात का 2 बजे, एकदम में लिखा है रात का 2 बजे उठकर 2 रकात नमाज पढ़ के जो जमजम कूफा है ना, अभी तो जमजम कूफा क्या कर दिया? बंद कर दिया, उसे अपना बंद नहीं था। बोलता तुम अगर उधर जाकर 2 रकात नमाज पढ़ के उस आदमी को बोलाओ, अगर उसका लिस्ट जन्नती आदमी का नाम में होगा तो वो क्या कर देगा? तुमको जवाब दे देगा, तो तुम्हारा पैसा किधर रखा है? तो उन्होंने रात का 2 बजे 2 रकात नमाज पढ़कर जाकर जमजम का पास में जाकर उसको क्या करना शुरू कर दिया? बोलना शुरू कर दिया है। जब बोलने लगा तो कोई आवाज नहीं आ रहा है, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, नहीं आवाज आ रहा है। फिर उस अल्लाह के पास चला गया, बोलता है इसी से बात है, मैं तो उसको 2 दिन बोला। बोलता ठीक है तुम अभी एक काम करो, तुम आगे किधर चला जाओ? यमन में एक कुआं है बहरूद जिसको कहा था, इसमें अल्लाह ताला का अज़ाब है, उसके ऊपर कोई भी आदमी नहीं जाता। बोलता तुम उधर ही चला जाओ और जाकर पहले दिन में जाकर उस कुआं को चुन लेना है, बाद में रात में जाकर उसके सामने जाकर बुलाना है। अगर उसका लिस्ट जहन्नमी का आदमी का पहले हिस्से में होगा, वो क्या कर देगा? तुमको जवाब दे देगा। पहले कौन सा का बारे में कहा था भाईजान? जन्नती का बारे में। अभी बोल रहा है तुम जाकर उसका नाम लेकर बुलाओ, अगर वो जहन्नमी होगा तो क्या कर देगा? जवाब दे देगा। तो उन्होंने वो किसी से पैसा लेकर गोवा लेकर 8 दिन लगता है सऊदी से यमन जाने के लिए, चला गया। जाकर उस कुआं के पास दिन में जाकर उसको पहचान लिया, फिर रात में जाकर दिया, जब उसको आवाज दिया तो देखा कुआं से क्या कर रहा है? आवाज दे रहा है। बोलता मैं हूँ। बोलता मेरा पैसा किधर है?
बोलता मेरा घर का जो साइड है तो चारपाई के नीचे में मैं क्या तो मट्टी के नीचे तुम्हारा पैसा रखा हूँ। तो उन्होंने कहा तुमको दाफन किया जन्नतुल मुअल्ला में, जिधर में खदीजा रज़ियल्लाहु ताला क्या दाफन किया सहाबा के, तुम किधर किधर से आ गया है। तो उसने बता रहा भाई सब ठीक था मेरा बोन का हक अदा नहीं किया है, इसलिए अल्लाह रसूल कहा ला यदखुलुल जन्नत क़ाति', जो रिश्तेदारी को क्या कर देता है वजन तोड़ देता है, हक नहीं देता, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। कौन का? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उसने कहने लगा, तो उसने बोला तुम क्यों इधर में आ गया, स्कूल में क्यों आ गया? बोलता मेरा एक बोन था, उसने उसको कभी बीमार होता था, मेरे पास पैसा के लिए आता था, मैं पैसा नहीं देता था। तो इसीलिए भाई अक्सर भाई हम लोग जो हमारा मुल्क के इधर के जो जब बोन अपने हक के लिए आता है तो भाई लोग क्या करता है वजन बहुत गुस्सा हो जाता, हक बराबर नहीं देता। ये बोन का हक नहीं दिया, अभी इसलिए किधर चल रहा है भाईजान, उसका ठिकाना किधर हो गया भाईजान, जहन्नम के आदमी का हो गया। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग अब तो मुख्तसर है बहुत भाई, ऐसे हम लोग इधर में जो अपना रिश्तेदार का हक अदा नहीं करता है भाईजान। जैसे कि आपका बाबा के घर है, बाबा ने घर बनाया है 4 रूम के घर है, कितना घर है भाईजान? 4 रूम के घर है। आप लोग 2 भाई है और 2 बहन है, तो आपका अल्लाह ताला का ये घर कौन बनाया भाईजान? आप खुद नहीं बना, आपका बाबा ने घर बनाया। कौन बनाया भाईजान? बाबा ने बनाया है। 4 रूम वाला हो 6 रूम वाला हो, अब 2 भाई है मसलन, 1 बहन है, तो आपको 2 हिस्सा मिलेगा, बन का कितना हिस्सा मिलेगा भाईजान? 1 हिस्सा मिलेगा। ये किसका कानून? अल्लाह ताला कह रहा है मिस्ल हाज़िल उनसाइन, जो बाप का वरासत है, जो बाप जमीन छोड़ के गया, पैसा छोड़ के गया, बन का कितना हिस्सा बनता है भाईजान? 1 हिस्सा बनता है। इसको आप खुशी खुशी से देना जबरदस्ती नहीं। ये किसका कानून है भाईजान? अल्लाह का कानून है। तो इसीलिए भाई याद रखना। और हम बहुत भाई इधर में जो भाई बाबा है, हमारा 3 बेटा है, तीनों के साथ इंसाफ करना है भाई। अल्लाह ताला का इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह ताला इंसाफ के बारे में कहा। आपका 3 बेटा जिन्हों को क्या कर देना भाईजान? बराबर देना है। हम लोग देख रहे अक्सर भाई जो बड़ा भाई होता है ना वो परदेश में आ जाता है, कमा कमा कर सब छोटा भाई बड़ा भाई सबको पाला है, जब वो लोग पैसा कमाने लग जाता है बाबा उसको क्या कर देता है भाईजान? अलग कर देता है। ये गलत है भाईजान, क्योंकि इसके भी हक बनते हैं, इतना साल तो उसने कमा के खिलाया है। तो इसीलिए मेरे भाई दोस्तों खुदा का मुख्तसर बात याद रखना भाई, हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सून, मुसलमान एक मुसलमान के साथ दूसरे मुसलमान का कितना हक बनता है भाईजान? 5 हक। याद रखना कितना भाईजान? 5 हक। एक है रद्दुस सलाम, क्या देना भाईजान? सलाम देना है। व इजाबतुद दावा, किसी ने आपको दावत दिया है तो तहकीक करके दावत क्या करना भाईजान? कबूल करना है। व तशमीतुल आतिस, किसी ने आपके सामने सीख दिया है तो उसने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब जवाब में क्या कहना भाईजान? यरहमुकल्लाह कहना है। हक़ुल मुस्लिम अलद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़, और कोई भाई बीमार हो गया उसको देखना, ये भी एक मुसलमान का क्या बनता है भाईजान? हक बनता है। और इत्तिबाउल जनाइज़, जनाजा में क्या करना भाईजान? शरीक होना। याद रखना भाईजान, हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, रद्दुस सलाम, एक नंबर क्या भाईजान? सलाम देना है। व इजाबतुद दावा, क्या करना भाईजान? दावत कबूल करना है। आप जानते हो उस हराम का बच्चा आपको खिला तो तहकीक करने क्या करना भाईजान? दावत कबूल करना है। व तशमीतुल आतिस, सीख का जवाब में क्या देना भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और इजाबा और क्या? जनाजा का नमाज पढ़ना है। तो जनाजा के बारे में अल्लाह रसूल कह रहा है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है, नबी रज़ियल्लाहु ताला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शहीदल जनाजा, किसी ने जनाजा में शरीक हुआ हत्ता युसल्ला अलैहा, और जनाजा का नमाज भी पढ़ा है, फलहु क़ीरात, उसके लिए 1 क़ीरात है। व मन शहीदा हत्ता तुदफन फलहु क़ीरातान, अगर किसी ने जाकर जनाजा की नमाज पढ़ा और दाफन होने तक उधर क्या रहा भाईजान? ठहरा है, फलहु क़ीरातान, उसके लिए 2 क़ीरात। तो सहाबा ने क़ीला मल क़ीरातान या रसूल अल्लाह, क़ीरात क्या चीज? तो अल्लाह रसूल ने कहा रहा मिस्लुल जबलिल अज़ीमैन, 2 बड़ा पहाड़ का बराबर अल्लाह ताला उसका अमल नामा सब देता है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों किधर भी जनाजा में रुक जाएगा तो अगर मेरा घर से 10 सेल लगा फिर भी शरीक होना है, क्योंकि भाईजान जनाजा के नमाज से बहुत फायदा होता है। याद रखना भाईजान, आपको अगर कोई मुसलमान भाई ने दावत दिया, रसूल ने कहा है किसी ने तुमको दावत दे खासतन कि ओलिमा का दावत, कौन सा दावत भाई? ओलिमा का, ये सुन्नत है। इसलिए भाई हम जो भाई शादी नहीं किया है तो शादी करने से पहले सबसे पहले लाठी है घर में नहीं है, अपना घर में खसी हो बकरी हो गाय जबा कर सबको खिलाना, ये सुन्नत है। हम लोग तो अपना घर में नहीं करता, लाइट वाला के घर में 200-300 आदमी लेके जाते हैं, लोग को क्या करता है? जुल्म करता है। तो इसलिए याद रखना भाई मुसलमान का कितना बनता है भाई? 5 है, रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिस। अल्लाह ताला कहने वाला सुनने वाला सब काम दुरुस्त का फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين ونشهد أن